तो देखिए, इसी बीच बड़ी खबर यह है कि कल से विधानसभा सत्र का आगाज होना है और सत्र से पहले आज पूरे दिन बैठकों का दौर चलेगा। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इसका वक्त है 12:30 बजे। विधान भवन में ये सर्वदलीय बैठक होनी है। इसके साथ ही कार्य मंत्रणा समिति की भी आज ही बैठक होगी। तो आज बैठकों का दौर चलेगा। सत्र से पहले देखिए सर्वदलीय बैठक होगी, इसको बुलाया है। 12:30 बजे इसका वक्त बताया गया है। विधान भवन में ये बड़ी बैठक होनी है। इसके साथ कार्य मंत्रणा समिति की भी बैठक होनी है। इन बैठकों से जो बड़ी अपडेट आएगी आप तक हम लगातार पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त जो है वो जान लीजिए। 12:30 बजे विधान भवन में ये बैठक होनी है। कार्य मंत्रणा समिति की भी आज ही बैठक होनी है और कल सत्र शुरू होने से पहले आज लगातार बैठकों का दौर शुरू रहेगा। और नेता विपक्ष के तौर पर अभी हमने आपको खबर दिखाई ही कि अखिलेश यादव ने भी मीटिंग बुला रखी है, रणनीति बनाएंगे सरकार को घेरने की। तो कुल मिलाकर के आज पूरे दिन बैठकों का दौर चलेगा। हर तरीके की तैयारी होगी, सत्ता पक्ष की तैयारी होगी कि किस तरीके से विपक्ष के सवालों का जवाब दिया जाए और विपक्ष की तैयारी होगी कि किस तरीके से सत्ता पक्ष को घेरा जाए, सरकार से कौन कौन से सवाल किए जाएं। इसी के मद्देनजर आज बैठकों का दौर चलेगा। इसके अलावा एक और जो बड़ी चिंता रहती है कि सुचारू रूप से सत्र चले, इसीलिए आज सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जाएगी। सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को बुलाएंगे। बैठक में यही कोशिश रहेगी कि सदन की कार्यवाही अच्छे से हो, पूरी हो और दोनों पक्ष की ओर से बराबर सहयोग मिले, संतुलन बना रहे। तो बजट सत्र की बड़ी तैयारी चल रही है। क्या क्या है बुलेट पॉइंट्स देखिए। स्पीकर सतीश महाना ने सबसे पहले तो सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सभी दल के नेताओं के साथ चर्चा होगी क्योंकि 23 मई से बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। विधानसभा की तस्वीर बदली हुई नजर आएगी। क्यों? क्योंकि सदन में ई विधान सिस्टम लागू हो चुका है, जिसकी कल ट्रेनिंग खत्म हुई है। 2 दिन की ट्रेनिंग दी गई है विधायकों को। विधायकों के लिए सीटें बढ़ाई गई हैं, ये भी नई चीज आपको दिखाई देगी। और करीब 200 नए विधायक सदन पहुंचे हैं। हर विधायक की सीट रिजर्व की गई है। हर एक सीट पर टैबलेट की व्यवस्था की गई है। फिंगरप्रिंट या पासवर्ड के जरिए ये टैबलेट यूज करना होगा और टैबलेट पर ही कार्यवाही का पूरा एजेंडा दिखाई देगा, यानी चीजें डिजिटल होगी। सारे सवाल जवाब टैबलेट पर दिखाई देंगे। वो पन्ना नहीं रहेगा, वो पर्चा नहीं रहेगा जिसे देख करके उड़ाने या फाड़ती हुई कई बार तस्वीरें आती हैं। और पूरी कार्यवाही सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम रहेगी। तो होने वाले इस सत्र को आप बड़े अलग अंदाज में देखेंगे, बड़े अलग तरीके से देखेंगे, अपने फोन पर देखेंगे और टैबलेट पर सभी विधायक अपना पूरा काम काज देखेंगे। बदल गई है सारी दुनिया और किस तरीके से ये कार्यवाही बदली है ये भी हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और थोड़ी डिटेल्स लेते हैं। हमारे सहयोगी विवेक के पास जानकारी है कि ये नए सदन के बदले स्वरूप में क्या क्या बदला देखने को मिलेगा। विवेक, जरा डिटेल में समझाइए। इसलिए बदला हुआ स्वरूप इसलिए दिखेगा क्योंकि हाईटेक हो चुका है। विधानसभा जो सदन है वो हाईटेक हो चुका है। टैबलेट से अब वहाँ पर बातचीत होगी, रिपोर्टिंग होगी, अटेंडेंस लगेगी। सारे जो पहले बड़े बड़े पोथी पत्रे आते थे, बड़ी बड़ी फाइलें आती थी, एक सहायक लेकर आता था। जब मंत्री आते थे, विधायक आते थे, तो उनके साथ एक सहायक होता था जो बैग लेके आता था जिसमें उनके दस्तावेज होते थे। चूंकि उनको बहुत सारे सवाल करने होते हैं और बहुत सारे मुद्दे उठाने होते हैं, उसके रिकॉर्ड्स दिखाने होते हैं, तो रिकॉर्ड्स लेके आते थे। इसमें समय भी खर्च होता था। इसके अलावा जब हंगामे की स्थिति आती है, अक्सर हंगामा होता है, बहस होती है, तो बहस मुबाहिसों के दौरान कागज़ भी फाड़े जाते हैं। कागज़ के गोले बना के फेंकने के दृश्य बहुत सारे लोगों ने देखे हैं टीवी पर कि विधानसभा का सत्र चल रहा है या लोकसभा का सत्र चल रहा है तो कागज़ के गोले बना के फेंक। एक अराजकता का माहौल जो होता था वो इसमें थम जाएगा, बंद हो जाएगा। सर्वदलीय बैठक भी इसीलिए बुलाई गई है कि विधानसभा का सत्र जो है वो बहुत शांतिपूर्वक और आपसी समझबूझ से चले, क्योंकि इसमें पब्लिक का पैसा लगता है। ये जो सत्र होगा ये हमारे आपके पैसे से, टैक्स से चलता है। यहाँ पर जो पैसे की बर्बादी होती है, कई बार हंगामे के चलते सत्र पूरा नहीं हो पाता। सदन में लोग इतना हंगामा कर देते हैं कि बातचीत नहीं हो पाती, बहस नहीं हो पाती, मुद्दों पर बात नहीं हो पाती, विकास की योजनाओं का जो रोड मैप है उस पर कोई मोहर नहीं लग पाती है। तो ऐसे में एक शांतिपूर्वक सदन चले, ये व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। यानी देखिए, पहले कुर्सियां चलाई जाती थी तो वो बेंच लगाई गई हैं, कागज फाड़े जाते थे तो अब टैबलेट आई है। और टैबलेट के साथ किस तरीके का चुनावी प्रचार के दौरान
अखिलेश यादव का तंज रहा करता था वो पूरा विधान सभा में दिखाई देगा कि चारों तरफ टैबलेट ही टैबलेट है, जिसका आरोप वो लगाते थे कि सीएम नहीं चला पाते हैं। देखना होगा, बहुत सारी दिलचस्प तस्वीरें आएंगी, अपडेट आएंगी। शुक्रिया विवेक, जो जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है।